Yes, good morning to all dear students. This video is for class 12th, subject biology, chapter number 1st, reproduction in organisms. Dear students, today we are going to start with the reproduction in organisms. How does the reproduction occurs in organisms? We will discuss here. In plants and in animals, however, or whichever method is adopted in the unicellular and multicellular organisms also, we will discuss here. Before starting this chapter, first we should know what actually the organism means. Okay, so each and every organism can live on only for a certain period of time. Okay, means कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए अर्थ पर रह सकता है. ठीक है. द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन. और जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड रहता है उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. हर ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन अलग अलग होती है. ठीक है. जैसे हम सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अलग अलग टाइम के लिए जीवित रहते हैं. जैसे कि यदि कोई ह्यूमन बींग देखें तो उनकी एक लिमिटेड ग्रोथ रहती है, इनकी लिमिटेड एक लाइफ स्पैन रहता है 50 ईयर्स, 70 ईयर्स, 80 ईयर्स. वैसे ही प्लांट्स का अलग रहता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स का डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ स्पैन होता है. ठीक है. कुछ दिन से लेकर, कुछ घंटों से लेकर, कुछ ईयर्स तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ स्पैन करते हैं. ठीक है. तो जो समय बर्थ से लेकर डेथ तक का होता है उसे ही हम लाइफ स्पैन कहते हैं. अब ये होता क्या है और इसमें क्या क्या इस बीच में क्या होता है वो सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो हम इसमें एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं नेचुरल डेथ. ठीक है. तो नेचुरल डेथ मतलब क्या होता है कि जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम जो एक अलॉट किया जाता है कि इतने समय में कोई भी ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है. ठीक है. नेचुरली, जब बिना किसी हानि के जब किसी की डेथ होती है तो उसे हम एक नेचुरल डेथ कहते हैं. नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि अगर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाए तो कोई भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म जो है वो इमॉर्टल नहीं है. इमॉर्टल यानी कि उसे मरना ही मरना है, लेकिन एक सिंगल सेल जो होता है वो इमॉर्टल हो सकता है. ठीक है. वो कैसे है अब हम डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर में, तो हमको समझ में आएगा. ठीक है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है. ठीक है. देखिए, सबसे पहले तो आप रिप्रोडक्शन एज द चैप्टर जो है, रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू द यंग वंस ऑफस्प्रिंग्स. यंग वंस मीन्स ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू इटसेल्फ. मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को बर्थ देते हैं. जैसे ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स विल गिव बर्थ टू ह्यूमन बींग्स, डॉग विल गिव बर्थ टू डॉग, करेक्ट, कैट विल गिव बर्थ टू कैट. तो इस प्रकार की बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को यानी अपने ही ऑफस्प्रिंग को जब बर्थ देता है उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है. अब ये होता कैसे है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं. ये क्यों होता है. रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज. यानी रिप्रोडक्शन जो है वो लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए होती है कि पर्टिकुलर स्पीसीज की जो क्वांटिटी या बोल सकते हैं इसकी जो साइकिल होती है ना, उस कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है. यानी ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो भी स्पीसीज होती है इसे मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. इसके बारे में आप चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ेंगे. ठीक है. क्या होता है और ये इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं है ना, जनरेशन से रिलेटेड, जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन कैसे आती है, ये हम चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे. ठीक है. अभी हम आते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होता है. अब
ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। मतलब ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म पे। कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप ही डिवाइड होके नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे देता है। ठीक है, कभी कभी उसमें दो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स वन और टू, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वे होते हैं जिसमें व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गमीट फॉर्मेशन। मतलब उसमें गमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। मैंने अभी बताया एक सिंगल पेरेंट खुद ही अपने आप को डिवाइड करता है और एक नए ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है बिना गमीट के फॉर्मेशन के। अब ये गमीट क्या है और ये कैसे होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ए जो है ये बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है यहाँ पर जो दी हुई है। व्हेन टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस and also involves in the fusion of the male and female gamete, it is called as the sexual reproduction। जब दो gametes आपस में मिलते हैं तब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।